हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर में आगे देखेंगे। इसमें एक टॉपिक आएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर नहीं है, लेकिन इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में ही एक टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसमें 6 केस होता है जिसको हम लोग देखेंगे। पहला केस है कि अगर इशू एट पार रिडम्पशन एट पार, ये टॉपिक है पहला। इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार। दूसरा है इशूड एट डिस्काउंट और दूसरा है रिडम्पशन एट पार। फिर तीसरा है इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। चौथा है इशूड एट पार और रिडम्पशन एट प्रीमियम। फिर है इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। फिर इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। ये 6 केस हम लोगों को पढ़ना है और इस 6 का 6 केस जानने के लिए हम लोगों को पहले कुछ चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि सबसे पहला बात जो इसमें बोलता है, पहला केस इशू एट पार और रिडम्पशन एट पार, इसका क्या मतलब है। आप लोगों को हम ये क्वेश्चन जब भी पढ़ाएंगे तो अभी ये मान के चलिए कि फेस वैल्यू 100 है। अगर कोई डिबेंचर इशू किए पार पर, तो इशू पार का क्या एंट्री होता है लमसम मेथड में, बैंक अकाउंट डेबिट टू %, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर्स अकाउंट। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है कि ये जो डिवेंचर इशू किए थे इसको पेमेंट करना। तो इसमें 2 काम करना पड़ता है। पहला ड्यू होता है डिवेंचर, तो पहला ड्यू का होगा जितना % डिवेंचर्स है उसको डेबिट कर देंगे। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए हम क्या बताए थे, ये है डिवेंचर का ड्यू करने का एंट्री और ये फिर उसका पेमेंट का एंट्री है। इसको हम लोग ड्यू किए और इसको फिर पेड किए, 2 एंट्री पास करना पड़ता है। देखिए अगर फेस वैल्यू 100 रुपया लेकर के चल रहे हैं तो इशूड एट पार का मतलब क्या हुआ वो समझिएगा कि इशू किए 100 रुपया पर, रिडम्पशन एट पार मतलब पेमेंट भी कितना करना पड़ेगा 100 रुपया। तो ये सारा एंट्री में 100 से मल्टीप्लाई होगा। इशू में भी 100 और रिडम्पशन में भी क्या हो जाएगा 100। अगर मान लेते हैं 4000 डिवेंचर्स है तो 4000 इंटू 100 कर देंगे, जितना आएगा यहाँ 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख से ये डेबिट सब और 4 लाख से ये भी क्रेडिट सब, मतलब सबको 100 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसको हम लोग पहला केस बोले और पहला केस का नाम क्या था कि अगर डिवेंचर को हम लोग इशू किए किस पर, पार पर, और रिडीम किस पर करना है पार पर ही, तो हम लोगों का ये एंट्री हुआ। अब अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं दूसरा केस, दूसरा केस है
कि डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट और रिडम्पशन एट पार। इशूड एट डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि डिवेंचर को कितना पर इशू किया गया है, इशू किया गया मान लेते हैं 98 पर, क्योंकि 100 रुपया फेस वैल्यू था, क्योंकि हर में फेस वैल्यू कितना मान के बना रहे हैं 100। तो इशू किए 98 पर और रिडीम कितना करना है, पार मतलब 100 पर। तो इशूड एट डिस्काउंट का हम लोगों को एंट्री करने आता ही है। एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। यही होता है आपका इशूड एट डिस्काउंट का। जबकि रिडीमेबल एट पार का एंट्री यही वाला एंट्री सेम टू सेम उतार देंगे। तो कितना कितना से अमाउंट जाएगा, फेस वैल्यू कितना लेकर के चले थे हम लोग, अगर फेस वैल्यू हम लोग लेकर के चले थे 100, तो ये एंट्री होगा 98 से, ये एंट्री भी होगा 98 से, ये एंट्री भी होगा 98 से, 2 रुपया डिस्काउंट में चला जाएगा और 100 रुपया डिवेंचर्स में चला जाएगा। और ये तो सारा एंट्री 100 रुपया से ही होगा। ये हम लोगों का सेकेंड केस हो गया। और थर्ड केस हम लोगों का क्या आएगा, थर्ड केस आएगा इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम। बताइए फेस वैल्यू कितना ले ले, 100 रुपया, फेस वैल्यू सब में 100 ही रहेगा। तो अगर इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इशूड एट प्रीमियम का एंट्री क्या होगा वो कर लेंगे। इशूड एट प्रीमियम का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये हो गया इशूड एट प्रीमियम का। रिडम्पशन एट यहाँ इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार ही रहेगा। थर्ड केस है ना, इशूड एट प्रीमियम और रिडम्पशन एट पार ही रहेगा। तो रिडम्पशन एट पार का तो एंट्री वही 100 रुपया से ही होगा, क्योंकि इशूड एट प्रीमियम अगर है तो हम लोग इशू किए कितना पर, 106 पर कर देते हैं। रिडम्पशन एट पार मतलब 100 पर ही। तो यानी कि ये एंट्री हो जाएगा 106, 100 रुपया चला जाएगा डिवेंचर्स में और 6 रुपया चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। और ये पार रिडम्पशन है तो इसका एंट्री इतना से ही होगा। अब दिक्कत यहाँ 3 केस में होता ही नहीं है, 3 केस तो नॉर्मल था, चौथा केस से दिक्कत शुरू होता है। हम फिर से यहाँ पर फेस वैल्यू कितना ले रहे हैं, 100, इशू कर देते हैं एट पार, रिडम्पशन कर देते हैं एट प्रीमियम। तो इशूड अगर पार है तो 100 पर, रिडम्पशन प्रीमियम है तो 110 कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले इशूड एट पार का एंट्री करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर लग जाएगा परसेंटेज, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये कितना से होगा? ये हो जाएगा 100, 100, 100 और 100 से 100 रुपया से हम लोगों का ये एंट्री हो जाएगा। टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, 100 से। रिडीमेबल एट प्रीमियम का मतलब क्या हुआ कि इसको अब 100 पेमेंट नहीं करेंगे, 110 पेमेंट करने वाले हैं। पिछले बार क्या हो रहा था, सब में देखिए 100 ही पेमेंट हो रहा था, 100 ही हो रहा था, तो सेम एंट्री, इसी एंट्री को हम लोग सब जगह उतार दिए थे, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन अब रिडीमेबल किस पर है? प्रीमियम पर है। तो प्रीमियम में 100 रुपया की चीज को 110 पेमेंट कर रहे हैं, तो 100 तो चला जाएगा डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपया का। अब प्रीमियम कितना का है बताइए? फेस वैल्यू कितना है? 100, और रिडीम कितना कर रहे हैं? 110। तो इसको बोलते हैं फ्यूचर का प्रीमियम। फ्यूचर में प्रीमियम पर रिडीम करेंगे कितना? 10। तो इसी 10 को हम लोग यहां पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट कर देते हैं। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कितना से हो जाएगा? हम लोग कितना इसको पेमेंट करने जा रहे हैं? 100 डिबेंचर में जाएगा और 10 रुपया प्रीमियम के नाम से। तो टोटल कितना पेमेंट करेंगे? 110। अब 110 रुपया हम यहाँ पर दिखा देंगे। देखिए इस केस में क्या होता है ना, एक फ्यूचर लॉस भी आ रहा है, और अकाउंट्स में कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इस फ्यूचर लॉस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो आज का लॉस मान लो, इशू करने दिन का ही लॉस हो जाएगा, और फ्यूचर का लॉस है 10। एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, और ये होगा 10 रुपया से। इस एंट्री को इसमें मिक्स कर देना है, प्लस कर देना है, क्योंकि लॉस है जब पेमेंट, रिडम्पशन मतलब होता है पेमेंट कर देना डिबेंचर को, तो पेमेंट करने के दिन हमको 110 करना पड़ेगा। लेकिन कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भविष्य में तो 10 रुपया ज़्यादा देना है, हमको लॉस है, आज का लॉस मान लो, तो इसको इसमें एंट्री में मिक्स करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 10। ये हम लोगों का इशू और रिडम्पशन वाला जर्नल एंट्री हो गया। चौथा केस। जबकि पांचवा केस है आपका इशूड एट डिस्काउंट, फेस वैल्यू फिर यहां पर कितना मान करके चलेंगे? 100, और रिडम्पशन कितना पर लेकर के चले? रिडम्पशन एट प्रीमियम। इशूड एट डिस्काउंट अगर लिए तो यहाँ 98 कर लेते हैं, और इसको 110 कर लेते हैं। तो बताइए पहले इशूड एट डिस्काउंट का एंट्री पास कर लेते हैं, क्या होता है? पहले एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो इशूड एट डिस्काउंट पर अगर एंट्री पास करेंगे कितना से करेंगे, तो बैंक में तो 98 चला जाएगा, 98 गया, 2 रुपया डिस्काउंट में और 100 ये तो एंट्री होता ही था डिस्काउंट पर। हम लोग पहले भी देखिए यही एंट्री पास किया 98 पर, 98 ये क्या हुआ है एंट्री, ये क्या हुआ है एंट्री, इशूड एट डिस्काउंट का देखिए ये एंट्री पास किया हुआ है ये वाला, और फिर उसको 2 रुपया डिस्काउंट में दे दिए थे। लेकिन रिडम्पशन किस पर करना है, इसमें रिडम्पशन प्रीमियम पर है। तो बताइए फ्यूचर का लॉस फिर यहां कितना होगा, इसको बोलते हैं फ्यूचर का लॉस, और फ्यूचर का लॉस 10 रुपया है, तो फिर से यही एंट्री बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इस एंट्री को यहां मिक्स कर देंगे हम लोग, इस एंट्री को वापस से मिक्स कर देंगे यहां पर। तो जब इसमें मिक्स करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना से 10 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 10 रुपया से। तो होता क्या है कि ये भी 2 रुपया का लॉस है, ये भी 10 रुपया का लॉस है, तो आप इसको अलग अलग नहीं करके इसको मिक्स कर दीजिए, दोनों को लॉस के नाम से 12 रुपया ले सकते हैं, लॉस के नाम से अलग भी रखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन बात एक ही हुआ, तो दो एक ही चीज दो क्यों रहेगा, तो हम लोग इसको लॉस के नाम से, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 98 से, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 98, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 12 टू डिबेंचर अकाउंट 100 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 110, और रिडम्पशन वाला एंट्री यही बोला सेम टू सेम उतार दीजिए, क्योंकि रिडम्पशन तो 110 पर ही है, यहाँ भी 110 पर ही था, सेम टू सेम हम लोगों का एंट्री उतर जाएगा। और लास्ट केस अब है छठा, इशूड एट प्रीमियम और रिडम्पशन एट प्रीमियम। जैसे अगर फेस वैल्यू हम लेकर के चले 100, तो इशू कितना पर किए 106, और रिडम्पशन कितना पर करेंगे 110, तो बताइए फ्यूचर का लॉस फिर कितना हो जाएगा, फ्यूचर का लॉस यहाँ भी 10, और इसका एंट्री क्या होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 से टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडम्पशन, ये एंट्री होता है फ्यूचर लॉस के लिए। लेकिन पहले इशूड एट प्रीमियम का एंट्री पास कर लेते हैं। इशूड एट प्रीमियम का एंट्री पास करेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये इशूड एट प्रीमियम का होता है। कितना कितना हो जाएगा 106 106 106 100 और 6 रुपया। लेकिन इसमें फ्यूचर का लॉस आकर के मिल जाएगा ना, तो जब फ्यूचर का लॉस आकर के मिल जाएगा तो हम लोग इस एंट्री को क्या कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, कितना कितना से 10 से, और रिडम्पशन एट प्रीमियम का एंट्री वही वाला होगा जो यहाँ हुआ था, ये दोनों ये सेम टू सेम रहेगा, यही एंट्री यहाँ पर उतार देना है। यही 6 केस है इशू और रिडम्पशन का। तो आप जो इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर पढ़िएगा उसमें पहला लाइन जरूर पढ़िएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कोई, तो वहां पर देखिएगा पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर लगाया हुआ रहेगा, रिडम्पशन का एंट्री नहीं बोलेगा इशू ऑफ डिबेंचर में, यानी इशूड ऑफ डिबेंचर जब बोलेगा
तो ये एंट्री होता है इशू का 1 2 3 4 5 6 इशू का। और जो राइट साइड में एंट्री हम लोग ये पास की है, ये रिडम्पशन का एंट्री है, जो अगला चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तब ये काम देगा, इसके बिना नहीं बनेगा। अगर हम लोग एक दो क्वेश्चन देखें तो कैसे बनेगा वो समझिएगा। हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं दो, जिसको बनाने के लिए रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का कैसे बनेगा। देखिए एक क्वेश्चन है हम लोगों का रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में, कि जिसमें ये 6 के 6 केस में जर्नल एंट्री पास करना है। और एंट्री कैसे पास करेंगे, तो हम लोगों को ये ध्यान रखने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन का लाइन पढ़ते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 23 क्या बोल रहा है, पढ़िए। बोल रहा है कि 2000, देखो, गिव जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर। देखिए लिखा हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब सिर्फ लेफ्ट साइड वाला एंट्री पास करना है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 2000 डिबेंचर है, हर एक क्वेश्चन में 2000 डिबेंचर है। तो हम सब क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे 2000, ये कॉमन हो गया। 12% डिबेंचर है, 12% डिबेंचर से, यानी हर जगह 12% डिबेंचर लगेगा। फेस वैल्यू कितना है, 100। इशू बोल रहा है पार, पार मतलब 100। रिडम्पशन बोल रहा है रिडम्पशन ऑल्सो एट पार, तो रिडम्पशन का एंट्री तो करना ही नहीं है। इशू का एंट्री पहला केस में क्या हो जाएगा बताइए, इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार है, तो लॉस वाला झंझट नहीं है, तो इशू एट पार का एंट्री पास कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। 12% लगा दीजिएगा सब में, और 2000 डिबेंचर है तो सब में क्या करेंगे हम लोग, 100 जाएगा। तो सिंपल है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से। और देखिए आपका पहला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, 2000 इंटू 100, 2 लाख रुपया से ये एंट्री हुआ होगा। इसी तरीके से 6 का 6 केस दिया हुआ है, देख लीजिए। तो हर एक केस में हम लोग पहले देख लेंगे किस में कितना जाना है ये वाला, और फिर हम लोग उसके बाद इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो 23, 24, 25, ये जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड, ये आप लोगों को बन जाएगा। ये इसी टॉपिक का कहानी है, ठीक है। इसको आप लोग बना लीजिएगा, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर बड़ा आसानी से फिर बन जाएगा हम लोगों को। तो आप लोगों के होमवर्क में रहेगा यही चैप्टर, ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन बना लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक देखेंगे।